अस्मद्गुरुभ्यो नमः। आज हम दुर्वासा आश्रम स्थित परशुराम पंचायतन मंदिर के पीठाधिपति परम धर्माधीश अनंत श्री विभूषित परम पूज्य गुरुदेव भगवान कर्मकांड जगत में दे दीप्यमान प्रचंड मार्तंड भगवान सूर्य के समान ओजस्वी तेजस्वी परम मनस्वी गुरुदेव जी के सामने उपस्थित हुए हैं और कुछ प्रश्नों को लेकर के प्राचीन काल में गुरुजी सती नारियों के बारे में चर्चा होती थी कि उन नारियों के संकल्प से, जैसे कई जगह वर्णन भी आया है कि सनातन धर्म की जो धरोहर हैं उसमें गो गाय ब्राह्मण सती नारी वेद, तो उसमें एक सती नारी भी होती थी। तो सती नारियां जो होती थी उनका पातिव्रत धर्म कैसे होता था, हमने सती नारियों के विषय में अनुसुईया जी का चरित्र पढ़ा है। अनुसुईया जी जो बड़ी पवित्र पतिव्रता नारी थी, ऋषि पत्नी थी, और उन्होंने भगवती श्री जगदम्बा सीता जी को नारी धर्म के बारे में क्या उपदेश दिया और क्या उनको प्रदान किया, ये भी हम जानना चाहते हैं गुरुजी। वर्तमान में महिलाओं को, स्त्रियों को पातिव्रत धर्म की शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, क्योंकि आज बहुत समाज में विकृति आ रही है। और इसी से जुड़ा हुआ एक और व्रत है अवसान माता का, तो ये व्रत क्या गुरुजी शास्त्रीय है, क्योंकि इस व्रत को भी लोग कर रहे हैं, ये भी आप बताने का कष्ट करें गुरुजी। और यहाँ के द्वारा शास्त्र सम्मत उत्तर सबको प्रदान किया जाता है आपके द्वारा। इसी क्रम में आज सती नारियों के क्रम में अनुसुईया जी का चरित्र हम आपसे जानना चाहते हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय ही सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मृताम्। आज ये प्रश्न सुन करके परम हर्ष हो रहा है कि श्री अनुसुईया जी के महत्व के विषय में चर्चा करते हुए अनुसुईया असूया असूया न असूया अनुसूया न असूया यस्याम इति अनुसूया। अनुसूया का अर्थ होता है जिसमें असूया ना हो। असूया माने, असूया कहते हैं कि व्यक्ति के गुणों में भी दोष निकालना। गुणेषु दोषाविष्करणम असूया। दूसरे के अगर गुण है, व्यक्ति गुण में भी दोष निकालना, उसे कहते हैं असूया। आज प्रायः लोग देखते हैं कि जो गुणों में भी दोष आरोपण करते हैं। ऐसा नहीं, दोष को दोष कहना चाहिए और गुण को गुण कहना चाहिए, ये हमारा शास्त्र का नियम है। दोष को दोष, गुण को गुण। तो लेकिन ये अनुसूया है, इनके अंदर किसी के प्रति कोई ना द्वेष है, ना किसी के गुणों को दोषारोपण करना है। ये सर्व समाज के कल्याण के लिए इनका अनुसूया जी का अवतार हुआ था। और ये अत्रि की पत्नी है, अत्रि ऋषि की पत्नी है। अत्रि ऋषि क्या, अत्रि का अर्थ ये होता है न त्रयो गुणा यस्मिन इत अत्रि। इसमें तीनों गुण ना हो, माने गुणातीत। सत रज तम, ये तीन गुण होते हैं। तीन गुणों से सारी सृष्टि चल रही है। अरे सतोगुण ज्यादा हो गया, स्वर्ग चले गए। रजोगुण है तो यहाँ संसार में जन्म होता है। तमोगुण नरक चले गए। ऐसा गीता में कहा गया है कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये तीनों गुणों से जो पर में चला जाए उसे कहते हैं अत्रि। ये गुणातीत थे, ये महान थे। और इस प्रकार से राम जी ने जब अत्रि के विषय में सुना तो अपनी वन में ही थे, अपनी धर्मपत्नी श्री सीता जी के साथ और लक्ष्मण जी के साथ अत्रि आश्रम में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, देखिए राम जी एक क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए थे। भले भगवान थे वो, लेकिन क्षत्रिय वंश में थे। सदैव अपने को क्षत्रिय ही माने, इसलिए वो सभी ऋषियों मुनियों को प्रणाम करते हैं। लिखा हुआ है कि सोत्रेराश्रममासाद्य तम वन्दे महायशाः तम चापि भगवान अत्रिः पुत्रवत् प्रतिपद्यत। राम जी लक्ष्मण के साथ, वैदेहिया माने सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ अत्रि के आश्रम में जाकर के
तो उनको प्रणाम करते हैं। और उधर क्या होता है, भगवान अत्रि को भगवान कहा, ऐश्वर्य संपन्न। तो इस प्रकार से अत्रि ने क्या किया, पुत्रवत प्रतिपद्यता, पुत्र के समान उनका सत्कार किया। राम जी का सत्कार पुत्रवत किया और उनका जो है आतिथ्य के लिए निमंत्रित किया, उनका आतिथ्य सत्कार किया। और उसके बाद उन्हें अनसुईया के विषय में बताया। अनसुईया क्योंकि अब चलने फिरने में कमजोर हो गई थी, बहुत ही वृद्ध थी। अनसुईया जी के विषय में भगवान श्री राम को अत्रि जी कहते हैं कि अनुसूयाम महाभागाम तापसीम धर्मचारिणीम प्रतिगृहिणी सुवैदेही मृद्विद ऋषिसत्तमः। ऋषियों में श्रेष्ठ अत्रि ने कहा कि अनसुईया है। अनसुईया का बता ही चुके हैं। महाभागाम, महा ऐश्वर्यशालिनी है, तापसी है, ये तो अपनी इंद्रियों को निग्रह कर रखा है, तप में रहने वाली, और धर्मचारिणी, निरंतर धर्म का आचरण करने वाली है। इसलिए हे वैदेही, सीधा इसे कहा प्रतिगृहिणी, इनसे जाकर आशीर्वाद लो, इनसे आशीर्वाद जाकर ले लो। और क्या कहा ये ऐसी धर्मचारिणी है, इनके लोक के प्रति इनकी कितनी बड़ी कल्याण की भावना है कि 10 वर्षाण्यनादिष्ट्या दग्धे लोके निरंतरम यया मूल फले शिष्टे जानवी चापवर्तिता। एक बार ऐसा हुआ, लिखा है 10 वर्षाण्य अनादिष्ट्या, 10 वर्ष तक वृष्टि नहीं हुई, सब हाहाकार देश में मच गया, लोग व्याकुल हो गए, त्राय होने लगी, सब संसार दग्ध होने लगा। उस समय इन्होंने क्या किया था कि अपने प्रभाव से, अपने तप के प्रभाव से मूल फले सृष्टि, मूल और फलों को पैदा कर दिया, और जानवी चापवर्ती था, और गंगा जी को पैदा कर दिया। गंगाएं 7 होती है, लिखा है सप्त गंगम, तो 7 गंगाएं होती है। तो ये मंदाकिनी को प्रकट कर दिया। मंदाकिनी नदी जो है वो इन्होंने अपनी तपस्या से प्रकट किया था। तो लोक कल्याण के लिए इन्होंने उसको प्रकट किया था। ऐसी तपस्विनी ये है, कोई सामान्य नहीं। अब आज ये इतनी बड़ी तपस्विनी है, इनकी जाओ, इनसे आशीर्वाद लो। अब आजकल तो क्या होता है, देखिए अयोध्या में भी इतनी सुंदर पवित्र नगरी है, और यहाँ वेश्या कथा हुई थी, और बड़े बड़े संत महान सब जाकर के मंचासीन हुए थे। ये क्या हो रहा है कलयुग में? वेश्याएं कथाएं, पहले जो है पतिव्रताओं की कथाएं होती थी, स्त्रियां पतिव्रताओं से शिक्षा प्राप्त करती थी। आज क्या हो रहा है कि वेश्याओं कथा हो रही है। लेकिन आए मुरारी बापू सबको वेश्या बनाकर चले गए। इस प्रकार से उन्होंने ये कार्य करके दिखाया अपनी उग्र तपस्या के द्वारा। इतना ही नहीं, आगे अत्रि जी ने कहा है कि 10 वर्ष सहस्राणि यया तप्तम महत्तपः अनुसूया व्रतस्तात प्रत्युहाश्चा निवर्हिता। और 10,000 वर्षों तक कठिन तपस्या किया, क्योंकि पति की अनुमति से जो स्त्री तप करती है, दान करती, जो भी करती है, उसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। अगर बिना पति की अनुमति के स्त्री को जो है ये व्रत उपवास आदि निषिद्ध है। तो अत्रि की अनुमति से इन्होंने जो तप किया, इसलिए इनका तप सफल हुआ, और लोक कल्याण के लिए तप किया, अपने कल्याण के, लोक कल्याण के लिए। ऐसी ये थी अनसुईया जी। जितने प्रत्यु थे वहाँ सब समाप्त हो गए, सबका जीवन निर्मल पवित्र हो गया। और इस प्रकार से कहते हैं कि जो है, और 10 रात्रम किता रात्रि, इनकी एक सखी थी, वो उस सखी को मार्कंडेय ऋषि ने साथ दे दिया। मांडव ऋषि थे। मांडव ऋषि ने साथ दे दिया कि जाओ तुम प्रातः काल सूर्योदय होने पर तुम विधवा हो जाओगी। तो वो इनकी सखी जो थी अनसुईया जी के पास आई और कहा कि ऐसा साप मुझे हो गया, आप क्या करें हम? कहा घबराओ मत, उन्होंने कहना सवेरा होबे नहीं करेगा ना, तुमको वैधव्य होगा। मैं अपने प्रभाव से तो रात्रि बनी रह गई, 10 रात्रि, एक रात्रि 10 रात्रि बन गई। तब देवता लोग सब आए
और देवताओं ने निवेदन किया। देवताओं ने कहा भाई ऐसा तो कोई इसके भाग में था नहीं, अचानक ही ऋषि ने साथ दे दिया। अंत में ये समझौता हुआ और देवताओं ने उसके वैधव कहा वैधव तो इसको नहीं होगा। ऋषि से कहा, ऋषि का अपना साथ वापस लो और फिर उसके जो है उसके धर्म की रक्षा हो गई और वो सधवा बनी रहेगी। ऐसी जो महिमा थी इनकी अनसुईया जी की। इस विषय में अत्रि जी ने कहा और कहा जल्दी जाओ और अनसुईया जी के पास जाओ, इनका आशीर्वाद पद गृहिणी, इनसे आशीर्वाद ग्रहण करो। तो कहने के बाद ये भी है अनसुईया जी का स्त्रियां जो है आदिकाल तभी से स्त्रियां जो है अनसुईया जी का व्रत करती हैं। अनसुईया जी की अर्चना वंदना से समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। स्त्रियों का जीवन सुखमय होता है, उन्हें पति सुख प्राप्त होता है, पुत्र सुख प्राप्त होता है और अलंकार भवन ऐश्वर्य सारे सुख स्त्रियों को प्राप्त होते हैं। लेकिन संयोग क्या हुआ, लोग अनसुईया का नाम भूल गए और उनका अवसान माई कहने लगे। अब अवसान का कोई मतलब नहीं हुआ। अनसुयायै नमः, अनसुया देव्यै नमः, इस तरह उनका नाम लेकर के उनको प्रणाम करते हुए और फिर ये जो एक व्रत होता है जो लोग माताएं करती हैं, महिलाएं करती हैं अनसुईया जी का पूजन अर्चन, लेकिन वो अवसान कहती। कुछ लोग कहते हैं ये मुसलमानी देवता है उनकी पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो लोग अज्ञानता है। वास्तविक क्या अनसुईया देवी है, किसी न किसी माध्यम से स्त्रियां पूजा करती हैं। लेकिन मैं सबको बताना चाहता हूँ कि अवसान नहीं अनसुईया देवी है, उनका नाम लेकर के उनको प्रणाम करते हुए उनकी अर्चना करनी चाहिए। ऐसे भी समय समय पर अनसुईया जी का पूजन करना चाहिए, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। उनसे स्त्रियों को सारे सुख प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से मैथिली वहाँ पर राम जी ने भी कहा, राम जी ने सीता जी से कहा जाओ जल्दी जाओ उनके पास जाओ। तो सीता जी अनसुईया जी के पास जाती हैं, देखती क्या अनसुईया जी को कि शिथिलाम बलिताम वृद्धाम जरा पांडुरमूर्धजाम सततम वेपमानांगीम प्रवाते कदलीमिव, आयु हो चुकी थी, मतलब बल उनका शिथिल हो गया था, अब ज़्यादा शक्ति नहीं बची थी चलने फिरने में। और वृद्धाम अत्यंत वृद्ध, ज्ञान वृद्ध थी, आयु वृद्ध थी, दोनों वृद्ध थी। जरा पांडुरमूर्धजाम, सारे तेज एकदम सफेद पक गए थे सब और शरीर उनका कांपता था। वेपमानांगी, जैसे कदली का वृक्ष पत्ते की तरह शरीर कांप रहा था। ऐसी जो है सुईया जी के पास भगवती सीता जी वहाँ जाती हैं, उनको प्रणाम करती हैं और इस प्रकार से लिखा है अभ्यवादयत अभ्यग्रा सोम नाम समुदाहरत। पतिव्रताम, जो पतिव्रता सुईया थी उनका जाकर के सीता जी अभिवादन करती, उन्हें प्रणाम करती हैं और अभ्यग्रा मैंने एकदम प्रसन्न होकर के बड़ी श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम करती हैं, अपना नाम लेकर कि मतलब सारा नाम लेकर कि श्री जनक जी की पुत्री, महाराज दशरथ जी की पुत्र वधू, श्री राम जी की पत्नी सीता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार से लिखा अभ्यवादयदभ्यग्रा सोम नाम समुदाहरत। इस प्रकार से उनको जो है दमान्विता, उनको दमान्वित कहा गया है जो है ये अनसुईया जी को, माने अंदर से इंद्रियों का निग्रह करना, वो दम होता है। बड़ा दम इनके पास है, दम वही है जो अंदर से इंद्रियों को निग्रह किया जाए, वही दम से युक्त थी। और उन्होंने सीता जी को उपदेश किया। सीता जी को उपदेश क्या किया, कहते हैं कि उन्होंने सीता जी से कहा कि इस भाग्यवशात तुमने धर्म का पालन किया और इस प्रकार से त्यक्त्वा ज्ञाति धनम सीते मान वृद्धिम च माननी, सारा परिवार छोड़ करके चाहती तुम अपने पिता के घर जा सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने वास्तविक धर्म का पालन किया हे मानिनी। और इस प्रकार से पति की सेवा करना स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभा यासाम स्त्रीणाम प्रियो भर्ता तासाम लोका महोदया। ये
ये अनुसुईया जी की शिक्षा सीता जी के प्रति कि पति चाहे नगर में हो और चाहे वन में हो, नगर हो चाहे गांव हो चाहे वन हो, शुभ हो या अशुभ हो, देखने में सुंदर हो या कुरूप हो, लेकिन यास्ताम श्रीयाम प्रियो भरता, जिन स्त्रियों के लिए पति प्रिय होता है, तासाम लोकाम हो गया, महाउदय वाले महान दिव्य लोग उसे प्राप्त होते हैं। दिव्य लोग हो जाती अपने पति के साथ। अगर पति में कुछ दोष भी हैं तो कहते हैं जैसे जो है वो पत्नी जो है पति को अपने साथ उस लोग में ले जाती है, पतिव्रत धर्म के द्वारा, इतना प्रभाव होता है। यहाँ तक ये भी लिखा गया है कि दुशीला काम वृत्तो वा धनैर्वा परिवर्जिता स्त्रीणाम माल्य स्वभावानाम परमम दैवतम पति। कहा कि चाहे दुशील हो, दुशील माने क्रोधी पति भी हो तो भी उसकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये धर्म क्षेत्र है। यहाँ हम धर्म करने के लिए स्त्री पुरुष सबको धर्म करना चाहिए। यहाँ कितने दिन जीना है, जीने के लिए तो दिव्य लोग तैयार हैं। जो पतिव्रता स्त्रियाँ होती हैं, जो इस प्रकार की वो दिव्य लोक में जाती है, अपने पति के साथ जाती है, दिव्य लोक में जाती है यहाँ। इसलिए यहाँ जो है ये धर्म करने के लिए आई है स्त्रियाँ। इसलिए कहा गया है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेम। तो दोषील हो, क्रोधी हो, जैसे लिखा है, कहा वो जो च्यवन ऋषि थे क्रोधी थे, अधिकोपी, लेकिन उनकी जो है सुकन्या ने उनकी सेवा किया और पतिव्रत धर्म के द्वारा ही उनको युवावस्था प्राप्त हो गई। इतने जर्जर वृद्ध थे, नेत्र विहीन थे, उनको नेत्र मिला और सुंदर दिव्य देवताओं का रूप प्राप्त हुआ उनको। ये पतिव्रत धर्म की महिमा होती है। और कहा गया है काम वृत्त हो, कितना भी कामी पुरुष क्यों ना हो, अनुरक्त रहने वाला या धन से वर्जित हो, धनहीन हो, ऐसा भी अगर पति है तो उसकी भी जो अच्छे स्वभाव वाली स्त्रियां होती हैं, जो परलोक को देखती हैं, वो दिव्य लोक को देखती कि यहाँ तो हम तप करने के लिए आए हैं, यहाँ सुख नहीं, यहाँ तप करना है। इस प्रकार से परमम दैवतम पति, उनका परम देवता पति होता है। पति से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। कहते हैं स्त्रिया स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा पुण्यकृतस्तथा, जो तुम्हारी जैसी जो स्त्रियां होती हैं, जो गुण से युक्त हैं, तिष्ठ लोक परावरा स्त्रिया स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा पुण्यकृतस्तथा, जो बड़ी बड़ी तपस्या यज्ञ अनुष्ठान योग साधना करके जिन पुण्य लोकों को जो प्राप्त करते हैं, वो स्त्रियां पतिव्रत धर्म से उस लोकों को प्राप्त करती हैं। पुण्यकृतस्तथा स्त्रिया स्वर्गे चरिष्यन्ति, स्वर्ग लोक में जाएंगी, माने दिव्य लोकों में जाएंगी। स्वर्ग का ही अर्थ, स्वर्ग माने होता है कि स्वस्थई जनई गीयते स्वर्गा, स्वर्ग माने जो इंद्र लोक के, इंद्र आदि लोकों के देवता लोग जिस लोक की प्रार्थना करते हैं, स्तुति गाते हैं, वो परम धाम, स्त्रियों को परम धाम की प्राप्ति होती है। कहा गया है तदेव में तम त्वमनुव्रता सती पति प्रधाना समयानुवर्तिनी भवस्व भर्तु सह धर्मचारिणी यशश्च धर्मम च तथा समाप्स्यसि। कहा तुम अनुव्रता सती, तुम सती नारी, क्योंकि सती नारियां जो होती हैं वो देश को सृष्टि को धारण करती है। जैसा कहा गया कई गिनाए गए, लेकिन सती नारी उसमें आई है। सती नारियां जो है लोक को धारण करने वाली है। और पति प्रधाना, सती कौन है? जो पति को ही प्रधान मानती है, पति को प्रधान मानने वाली सती नारियां होती हैं। समयानुवर्ती, समय के अनुसार पति का अनुसरण करती हैं, वो जहाँ जैसा होना चाहिए। और तुम भी अपने पति की साचारणी हो, साधर्मचारिणी, धर्मचारिणी, पति के साथ धर्म करना यही पतिव्रता नारी का है। और पति अगर कुछ धर्म से विमुख है, धर्म के प्रति प्रेरित करे, धर्मचारिणी। इससे क्या होगा? यश तुम्हें प्राप्त होगा, धर्म प्राप्त होगा, अंतिम में तो परम धाम मिलेगा ही। ऐसा अनुसुईया जी ने शिक्षा दिया है। लेकिन क्या हुआ? आज क्या है? ऐसे ऐसे कानून बन गए हैं धर्म को नष्ट करने के लिए। और
कहते हैं अब आजकल क्या हुआ, पतिव्रत धर्म तो नाश कर दिया गया और सारे जैसे जो सरकार कोर्ट ये सब कहते हैं कि भाई स्त्रियां स्वतंत्र हैं, व्यभिचार के लिए पुरुष स्वतंत्र हैं। ये सब धर्म नष्ट किया गया और आज वही चला, निरंतर बढ़ता जा रहा, धर्म नष्ट हो रहा। कोई स्त्री किसी को छोड़ के दूसरे के साथ चली जाती, कोई पुरुष कहीं जाए। तो ये क्या है कि हमारा जो ये शायद संविधान बना है, जो भी बना है, इसमें परलोक की कोई चर्चा नहीं। तो अगर परलोक नहीं तो नास्तिक हो गया। भाई नास्तिक जो हम पहले वीडियो बता चुके हैं, जो जिसकी ऐसी मति परलोकम मतलब अस्ति परलोकम इत्येवं मति यस्य सह आस्तिका, अस्ति परलोकम इत्येवं मति सह, वो आस्तिक है जो परलोक है, और जिसकी ऐसी मति नहीं है वो नास्तिक। तो ये सब नास्तिकता बढ़ाई जा रही है। अब समलैंगिक कानून, अब स्त्री विवाह कैसे क्या होगा, इतना कामाचार, और सब समर्थन कर रहे हैं। एक दिन तो है एक संघ के हैं मुखिया, वो कहे वो उदाहरण भी देते हैं, उनका हुआ था, कोई भाई आपस में प्रेम करते थे, अब बता दिया कि वो समलैंगिक था। अरे कोई माता पुत्र प्रेम करता है, कोई किसी से प्रेम, तो प्रेम वो भाव हो जाएगा। इस प्रकार से ये समलैंगिक का समर्थन करने वाले जो लोग हैं, जो ये स्त्रियों को व्यभिचार के लिए स्वतंत्र करने वाले, पुरुषों को स्वतंत्र करने वाले, ऐसे जो कानून का समर्थन करने वाले हैं, वही आज राम जी को भगवान राघवेंद्र सरकार की चर्चा कर रहे हैं, उनकी पूजा उनका अर्चना कर रहे हैं। बताओ कैसे भगवान श्री राम प्रसन्न हो सकते हैं? जो राम जी की मर्यादा क्या थी, उस मर्यादा को तार करके क्या कोई राम जी को प्रसन्न कर सकता है? ये स्थितियां बन रही हैं। तो मैं चाहता हूं इन सबके बहकावे में नहीं आना चाहिए, चाहे कोई संस्था हो, चाहे राजतंत्र हो, कोई भी तंत्र हो, लेकिन जो हमारे शास्त्रों के विरुद्ध बोल रहे हैं उससे आपका कल्याण नहीं होने वाला। 4 दिन देख लीजिए इधर उधर, उसके बाद क्या होगा, दहकती आग मिलेगी, मरने के बाद भयंकर नरक मिलेगा, चलोगे उसमें। इसलिए अभी जो है तप कर लो, अभी अगर तप कर लिया, धर्म का पालन कर लिया, धर्म का, तो क्या होगा, अंत में मरने के बाद सुखमय जीवन। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो धर्म है उसी से कल्याण, जो शास्त्र में बताया गया है, ऋषियों ने धर्म का जो निरूपण किया उसी से कल्याण होता है। तो पतिव्रत धर्म बहुत बड़ा धर्म है और इस प्रकार इसका पालन करने से ही सबका जो है एक जो है समाज का निर्माण होगा, सब समाज का, और अंतिम में भी कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव भगवान ने पतिव्रत धर्म के बारे में हम लोगों को और समाज के हर व्यक्ति को ये सूचना मिले, गुरुदेव के द्वारा आपको बताया गया। तमाम प्रकार की स्मृतियों में, ग्रंथों में, हर जगह गुरुजी ने सब चर्चा की। वाल्मीकि रामायण में आदि काव्य है, उसमें भी पतिव्रत धर्म के विषय में इतना अद्भुत व्याख्यान दिया गया है, उसको ना मान करके और मनमाना आचरण आज जो हो रहा है, ये सब क्या देन है? इसी की देन है कि हर तीर्थ में हर जगह जो है भ्रष्टाचार हो रहा है। गुरुजी के द्वारा शास्त्र की बातों का को इसीलिए बताया जाता है कि कम से कम कुछ लोग देखें और समझें और धर्म का पालन करें, क्योंकि धर्म से ही गति होगी। अगर हम धर्म का पालन करेंगे तभी हमारी गति अच्छी होगी और हमारी मति भी अच्छी होगी। इसलिए आप लोग खूब जुड़िए चैनल पर और इसको सब्सक्राइब करिए, खूब देखिए और धर्म को के विषय में प्रचार करिए। जहाँ से हैं वहीं से जो है लोगों को और जोड़िए और उसमें मार्गदर्शन करिए। इससे आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो जो कर रहा है उसके समर्थन में आ जाइए, तब भी आपको पुण्य मिलेगा। इसलिए किसी के विरोध में ना जाकर के उसके समर्थन में हो जाकर के जो धर्मात्मा है, जो धर्माचरण कर रहा है, अगर उसके हम लोग उसका साथ देंगे तो आगे और कुछ भी करेगा। तो ऋषियों मुनियों का काम यही था। तो गुरु जी के द्वारा बहुत सुंदर वक्तव्य दिया गया। और हम ये भी गुरु जी कहेंगे कि साध्वी स्त्री उसी को कहा जाता था जिसका विवाह होता था। आज मनमाना आचरण करके घूमना और कहना कि हम साध्वी हैं, तो ये तो असाध्वियों के लक्षण है, ये साध्वी नहीं। इसी के साथ हम भी अपनी वाणी को विराम कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग देखिए और लोगों को दिखाइए और धर्म के बात को जानिए।
जय श्री राम।